Good morning class. Open your biology books. Unit number 4 ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम। क्लास ये टॉपिक्स हम प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। जिस बच्चे ने मार्किंग नहीं की वो इस बुक से देख के मार्किंग कर लें, जिसमें मैंने आपको ये स्ट्रक्चर की मार्किंग करवाई है यहाँ पर, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम। देन इसकी हमने कुछ स्ट्रक्चर्स की डेफिनेशंस की मार्किंग की हुई है। इस स्ट्रक्चर को मैंने आपको क्लियरली एक्सप्लेन करके पढ़ाया था प्रीवियस लेक्चर्स में। आज हम इसके नेक्स्ट टॉपिक पर चलेंगे, किडनी। किडनीज़ का आज हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, ठीक है बेटा। पहले किडनीज़ को देख लें, इसकी हम कुछ बेसिक चीज़ें इस टॉपिक में पढ़ के गए हैं पीछे प्रीवियस लेक्चर्स में, जिसमें हमने इसकी डेफिनेशन, शेप, लोकेशन, कलर एंड वेट पढ़ा था, ठीक है। अब ये करीब से देखें बच्चे ज़रा, देखें इसमें मैंने आपको स्पेसिफिक मार्किंग्स करवाई हुई हैं, हेडिंग्स डलवाई हुई हैं। जिस बच्चे ने मार्किंग नहीं की हुई यहाँ से देख के मार्किंग कर ले और इसको इसी अकॉर्डिंग प्रिपेयर करें। आज का टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। पेज नंबर 39 है बेटा। सारी क्लास से अपनी बुक्स ओपन कर लें। स्ट्रक्चर ऑफ किडनी में आप इसको जब रीड करेंगे उससे पहले आपको इसकी डायग्राम की ज़रा समझ बूझ होनी चाहिए, फिर आप इसको सही से इसकी रिटन फॉर्म के साथ रिलेट कर पाएंगे। पेज नंबर 40 ज़रा ओपन करें। पेज नंबर 40 के टॉप पर यहाँ पर उन्होंने आपको डायग्राम बनाई हुई है। डायग्राम बनाकर उन्होंने आपको कुछ उसके स्ट्रक्चर समझाए हुए हैं। ये आप समझ लेंगे तो आपको ये रिटन फॉर्म ऑटोमेटिकली याद भी हो जाएगी और समझ में भी आ जाएगी जब आप इसको पढ़ेंगे। देखिए इस स्ट्रक्चर को जब आप देखते हैं तो सबसे पहली नज़र आपकी इन पत्तियों पर पड़ती है। ये आपको फूल की पत्तियों की तरह ये कुछ शेप्स नज़र आ रही हैं। ये देखें ऐसी ये जो शेप्स बनी हुई हैं पत्तियाँ, यहाँ तक ये पूरी इसको कवर कर रही हैं। वो जो शेप्स हैं, इन शेप्स को उसने नाम दिया रेनल पिरामिड्स, ठीक है। वो कहता है कि ये जो फूल की तरह की पत्तियां हैं, इस स्ट्रक्चर को उसने नाम दिया है रेनल पिरामिड। अच्छा, अब देखें एक और स्ट्रक्चर इस किडनी के स्ट्रक्चर इस डायग्राम में मौजूद है, वो है रेनल कैप्सूल। अच्छा देखिए, अब कैप्सूल की आप लोकेशन देखें। लफ्ज़ कैप्सूल आप नॉर्मल नॉर्मल अपनी ज़िंदगी में भी सुनते होंगे कि मेडिसिन में हमने कैप्सूल खाया, ठीक है। अक्सर आप मेडिकल स्टोर पर जब आप मेडिसिन लेने जाते हैं तो अक्सर आपको वो डॉक्टर कैप्सूल देता है। तो वो कहते हैं कैप्सूल में देखें इनसाइड ऐसे मेडिसिन फिल होती है और बाहर उसकी कवरिंग होती है। बाहर कवरिंग को हम कैप्सूल कह रहे हैं, मेडिसिन तो अंदर है उसके। ये कवरिंग क्या कर रही होती है, कैप्सूल का क्या काम होता है, ये मेडिसिन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। अब यहाँ पर देखें, आप किडनी पर भी इसी कैप्सूल की लोकेशन चेक करें ज़रा। इस कैप्सूल को आप नॉर्मल जो हम कैप्सूल एवरीडे मेडिसिन में यूज़ कर रहे होते हैं उसको इसके साथ ज़रा रिलेट करके देखें। ये जो आउटर कवरिंग बनी हुई है ब्लैक कलर की, यहाँ से स्टार्ट हो रही है बेटा, इस कवरिंग को वो कह रहा है रेनल कैप्सूल। यानी यहाँ पर अगर किडनी के स्ट्रक्चर में एक कैप्सूल मौजूद है तो इसका काम क्या होगा, प्रोटेक्शन का काम होगा। जैसे रोज़मर्रा ज़िंदगी में एक मेडिसिन को प्रोटेक्शन करने के लिए उसके बाहर कवरिंग कैप्सूल की सूरत में मौजूद है, ठीक है। अब आप नोटिस कर रहे होंगे कि हर लेबलिंग के स्टार्ट में रेनल लगा हुआ, ठीक है। ये जो रेनल वर्ड है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि रेनल मीन्स या रेफर्स टू किडनी रिलेटेड, ठीक है। ये किस चीज़ को रेफर कर रहा है कि किडनी रिलेटेड स्ट्रक्चर की बात की जा रही है, सही है। तो आप बायोलॉजी की बुक में जहाँ पर वर्ड रेनल आ जाएगा उसका मतलब ये है कि किडनी रिलेटेड स्ट्रक्चर की बात हो रही है, किडनी रिलेटेड डायग्राम की बात हो रही है। आगे चले नेक्स्ट, इसका वो कहते हैं कि इन रेनल पिरामिड्स और रेनल कैप्सूल को आपस में जोड़ने के लिए दरमियान में कुछ आपको लहरें नज़र आ रही हैं, कुछ नर्व नज़र आ रही हैं। ये जो नर्व्स हैं, ये धागे नुमा आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं। ये जो स्ट्रक्चर है इन दो चीज़ों को आपस में जोड़ने, इनको वो क्या कहता है, रेनल कॉर्टेक्स, ठीक है। आपने अब ये बात याद रखनी है कि जो पत्तियाँ और ये जो बाहर का कैप्सूल है किस वजह से आपस में जुड़ा हुआ है, रेनल कॉर्टेक्स की वजह से। इनके दरमियान वाला रीजन है रेनल कॉर्टेक्स। आगे चलें नेक्स्ट। अच्छा, वो कहते हैं ये जो पत्तियां हैं एक तरफ से तो ये कैप्सूल के साथ जुड़ी हुई हैं, दूसरी साइड से ये कुछ शाखों की तरह या ये ब्रांचेस की तरह कुछ नालियां हैं इनकी बारीक बारीक। ये नालियां क्या करती हैं, इन नालियों का काम है कि दरअसल हम पीछे पढ़ के आए हैं कि किडनी क्या है, अदर नेचुरल फिल्ट्रेशन ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी, ठीक है। तो देखिए जो किडनी है, नेचुरल फिल्ट्रेशन का मतलब ये हुआ कि बॉडी के वेस्टेज को फिल्टर कर रही है। तो ये जो नालियां हैं इनका काम क्या है कि यहाँ से कोई ना कोई मटेरियल का ट्रांसपोर्ट करें या मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम सर अंजाम दें। तो ये नालियों को वो कहता है, इन ब्रांचेस को वो कह रहा है रेनल मेडोला, ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ दिस ब्रांचेस वो कहते हैं इनका नाम है रेनल मेडोला। आप इसको एज इट इज़ याद करेंगे। आगे वो कहते हैं ये जो रेनल मेडोला है, ये जो ब्रांचेस हैं ये बाद में जाती हैं एक बड़ी ब्रांच की तरफ, यानी एक बड़ी नाली की तरफ जाती है। इस बड़ी नाली का स्टार्टिंग पॉइंट जो क्या नाम है, ऐसे थोड़ा सा कर्व सा है, यानी उसका जो स्टार्ट है एज पॉइंट है वो क्या है, रेनल पेल्विस। उसको उसने इसका क्या नाम दिया, रेनल पेल्विस का नाम दिया, ठीक है। आगे वो कहते हैं इस रेनल पेल्विस की नाली जब आप नीचे की तरफ चलती जाती है, नीचले स्ट्रक्चर्स की तरफ जाती है बॉडी के, यानी यूरिनरी ब्लैडर तक जाती है, वहाँ तक जाने से पहले ये नाली कहलाती है यूरेटर, ठीक है। ये नाली सोन आगे चलती जा रही है पिछले स्ट्रक्चर्स में, आप इसको ज़रा गौर से देखें तो ये नाली, ये देखें इस यूरेटर की बात हो रही है। ये यहाँ से रेनल मेडोला से चलती जा रही है रेनल पिरामिड तक। रेनल पिरामिड के बाद यहाँ जब ये पहुँचे तो ये क्या है, रेनल
यूरेटर कहलाती है, ठीक है, रेनल नहीं बेटा, यूरेटर कहलाती है। अच्छा, ये यूरेटर चलती है यूरिनरी ब्लैडर तक। अच्छा, अब ये हमने इसके स्ट्रक्चर्स बेसिक देख लिए हैं। अच्छा, कुछ आर्टरीज भी इसके साथ अटैच हैं, रेनल आर्टरी एंड रेनल वेन। इनका काम भी ये है कि ब्लड को लेके आ रही हैं और लेकर जा रही हैं। आर्टरी और वेन की डिटेलिंग आप पीछे पढ़ चुके हैं। जिस बच्चे को नहीं समझ आ रही वो ज़रा आर्टरी और वेन की डेफिनेशन पिछले चैप्टर से जाके एक दफ़ा रिवाइज करें, ठीक है बेटा। अच्छा, अब हम इसका स्ट्रक्चर जो है डायग्राम हम देख चुके हैं। डायग्राम की आप प्रैक्टिस रफ पर भी करेंगे क्लास